हाय गाइस, वेलकम टू द यूपीएससी हार्बर। सो आज के अब हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे एंशंट हिस्ट्री हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो हो रहा है द राइज एंड द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, एंड द प्राइमरी फोकस विल बी अनरावलिंग इंडियाज एंशियंट इंडियाज फर्स्ट अर्बन सोसाइटी द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इमेजिन करिए एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी, सो एडवांस दैट इट हैड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, वहाँ पर मल्टी स्टोरी होम्स थे, इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स थे। और ये कब था सब? आज से लगभग 4500 ईयर्स पहले। बट सडनली इट ऑल डिसअपियर्ड। It disappeared, like leaving behind mysteries that even modern scientists struggle to decode. Even modern scientists आज तक ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं केपेबल हो पाए हैं उस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए कि वो सिविलाइजेशन कैसे इतनी ह्यूज, इतनी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होम्स के साथ में वो सिविलाइजेशन क्रिएट हुई, और कैसे उसका एक सडन डिक्लाइन हुआ। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। सो वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल, एंड इसमें हम पढ़ेंगे आज द स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट येट मोस्ट मिस्टीरियस सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। सो लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद इट। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे समझने से, एक इंट्रोडक्शन लेने से, कि एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, उसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या थी, यानी कब, किस हिस्टोरिकल टाइमलाइन, किस एरा में वो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, क्या उसका जोग्राफिकल लोकेशन थी, कहाँ पर वो लोकेटेड थी सिविलाइजेशन, एंड उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो अभी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली जिस सभ्यता के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, जो इतनी मिस्टीरियस है और येट इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, दैट लॉट ऑफ साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग इट, उस पर डेली रिसर्च चल रही है, उसके बारे में डेली पढ़ा जा रहा है। तो वाई वॉज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस टू डिस्कवर इट? सो पहले ये सब समझने के लिए मुझे पहले आपको बताना होगा कि क्या उसकी एक्चुअली डेफिनेशन थी। So, Indus Valley civilization is a Bronze Age culture that emerged along the Indus River basin, making significant contribution to the urbanization, including sophisticated city planning and extensive trade networks. The civilization was remarkable for its organized layout and advanced civic system. सो बेसिकली उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि जो इंडस नदी थी, या जिसे आप सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, उस नदी नदी के बेसिन्स पर ही इस सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ, इमर्ज हुई है सिविलाइजेशन। एंड उस ज़माने में मैं बात कर रही हूँ आज से लगभग अम, करीब 3 से 4 हज़ार साल पहले की। उस ज़माने में जब ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, तो उसका एक मेन रीज़न था इस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का इंडस नदी। क्यों ऐसा था? बिकॉज़ इससे पहले जो नोमैडिक पीपल थे, जो ट्राइबल पीपल थे, बेसिकली हंटर गैदरर्स थे, जो घूमते थे इधर से उधर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ और यू कैन से फूड नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। वो हंट करते थे, किल करते थे एनिमल्स, और उसके बाद उनको कंज्यूम करते थे टू लिव देयर लाइफ। बट बिकॉज़ ऑफ द इंडस रिवर, दे गॉट the idea of what agriculture is. They start growing up the crops, they start capturing the crops. उनको वो होल्ड करते थे, उनको स्टोर करते थे, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग करते हैं। वो उनको स्टोर करते थे और उससे वो अपनी फूड नीड को कंप्लीट करा करते थे, जो कि अब तक जो एक एरा चल रहा था उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूनिक थी। ना केवल ये, क्योंकि अब वो लोग घूम नहीं रहे थे, अब वो लोग एक जगह सेटल होने लगे थे, तो यहाँ टाउन सेटलमेंट की बात आती है। यहाँ बात आती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाउसेज, अपनी सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट करी थी, जो कि इतनी परफेक्टली ऑर्गेनाइज थी, जो शायद आज के टाइम पे भी लोग नहीं कर पाते हैं। सो इस तरीके से उस पूरी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ इंडस नदी के किनारे पर। मॉडर्न टाइम की बात करूँ तो ये आपको सिविलाइजेशन मिलेगी, आपको मिलेगी ईस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, गुजरात से होते हुए इस एरियाज़ में आपको मिलेगी। तो इंडिया में अगर मैं आपको बोलूँ तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड मेनली राजस्थान एंड गुजरात के एरियाज़ में, एंड पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे आपको ये सिविलाइजेशन आज के टाइम पे मिलेगी। आगे चलते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो करीब माना जाता है कि
4500 से लगभग 1300 BCE ईयर्स तक ये थ्राइव हुई सिविलाइजेशन। बट अगर उसके पीक की बात करें तो उसका पीक 3300 से लेकर 1300 BCE साल के अंदर माना जाता है। उस वक्त को इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटाइजेशन या नोटेबल पीरियड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय रैपिड अर्बनाइजेशन, ट्रेड प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल नॉर्म्स दैट रेजोनेट थ्रू साउथ एशियन हिस्ट्री। सो बेसिकली ट्रेड प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ गई थी, ट्रेड होने लगा था। अगर आप समझेंगे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी, जिसे माना जाता है कि वो इंडस वैली से भी पहले की सिविलाइजेशन थी, तो उनके साथ इनके ट्रेड रूट्स डेवलप हो रहे थे। दे ट्रेड multiple kind of things like ornamental stuff, they trade granaries, they trade horses। horses का भी माना जाता है कि वो इंडिया में ओरिजिनली नहीं थे, दे गॉट इट फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ओनली। इसके अलावा उनके पर्शियन जो सिविलाइजेशन थे उनके साथ भी इंपॉर्टेंट लिंक्स थे। सो इस तरीके की कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन थी। देन अगर मैं जोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये पूरा जो एक एरिया है, एक पूरा जो रीजन है, ये आज के टाइम पे कवर करता है जो हमारी अर्लियर आईवीसी सिविलाइजेशन थी। सो द सिविलाइजेशन प्राइमरीली इनहेबिटेड रीजन्स ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया विद मेजर सिटीज सच एज हड़प्पा, जो कि आपने नाम सुना ही होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड मोहनजोदारो लाइंग नियर द इंडस रिवर। आईवीसी को बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। उसका एक मेन रीजन ये है कि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी to get discovered during the excavation, so that is why we call it Harappan civilization only, just the way because वो सिटी एक फेमस हो गई आईवीसी के लिए, द फर्स्ट वन विच गॉट फेमस, तो उसके नाम से हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। बट अगर आप आईवीसी की बात करें तो उसमें नॉट ओनली हड़प्पा, देयर आर ऑलमोस्ट 18 to 20 डिफरेंट साइट्स जहाँ पे रिमेन्स पाए गए हैं आईवीसी के। सो वो बहुत सारी सिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल धोलावीरा इज़ वन एग्जाम्पल, राखीगढ़ी इज अनदर एग्जाम्पल, मोहनजोदाड़ो इज वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ नोन एज द माउंट ऑफ द डेड, बिकॉज मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे लोगों की डेड रिमेन्स मिले, सो दैट इज़ वाई इट्स नेम इज डराइव्ड एज मोहनजोदाड़ो। Post that, coming to the key characteristics, so the IVC is characterized by its highly organized, which I am focusing on since the beginning of the video, that इतने organized उनके urban planning structure थे, उनका जो grid layout था, उनका जो drainage layout था, इतना advanced था that still the people of modern nations are not able to develop that perfect grid layout which the people developed before, like almost 4000 years ago। So उनका इतना परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था, उनकी इकोनॉमी डाइवर्स थी, उनके पास सेल्फ सफिशिएंट फूड था। ऐसा माना जाता है कि जितने लोग थे उससे कहीं ना कहीं 3 to 4 times दे हैव द फूड एंड ऑल देयर नीड्स, ऑल द जो भी ग्रेनरीज एंड जो भी उन्हें ज़रूरत का उनके सामान होता था वो सारा 3 to 4 times एबंडेंस में उनके पास मौजूद था। So, focusing on agriculture and trade, while its undeciphered script on seal remains a mystery that fuels ongoing research. So, ये सब चीज़ें ऑलरेडी उनको मिल चुकी हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, ड्रेनेज, इकोनॉमी, एवरीथिंग, बट स्टिल देर इज़ वन थिंग विच इज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, जिसके लिए साइंटिस्ट every year this research is going on, which is their undeciphered script. So basically scientists got the scripts, वो क्या लिखते थे अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया है। उन्हें वो प्लेट्स मिली हैं जहाँ पे उन्होंने कार्विंग की हुई है, उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट वो टेक्स्ट एक्चुअल में क्या मैसेज देता था, क्या वो डिस्कशंस होते थे उनके अदर सिविलाइजेशन से, इट इज़ येट टू बी सर्च्ड ऑन, येट टू बी अनरेपल्ड। So by this time, I believe you have got a bit basic idea of what the Indus Valley civilization is. So and why it was so important. Why is still research going on it, and why is still people behind it to know more about what was in the Indus Valley civilization, because it is decoding a lot of mysteries of modern day India and modern day countries as well. Next up, we will be लर्निंग ऑन द डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशंस की जब अर्ली डिस्कवरीज हुई, जब इस सिविलाइजेशन को ढूंढा गया, जब ये मिली,
तो क्या एक्चुअल में एक्सकेवेशंस के दौरान, यानी जब उन्होंने खुदाई वगैरह की, तो उसके दौरान उन्हें क्या एविडेंसेस मिले कि इन्होंने उसे डिस्कवर किया, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, और की साइट्स क्या थी जहाँ पर अ, उन्हें डेड जो भी एविडेंसेस हैं इस सिविलाइजेशन के वो मिले। क्योंकि ये पूरी जो सिविलाइजेशन थी ओवर द ईयर्स, ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ये पूरी लेयर्स बाय लेयर्स, क्योंकि इतना इरोजन वेदरिंग होता है तो उसकी वजह से ये दब चुकी थी ज़मीन के नीचे, until one day. So for, if you understand, like to understand it like this way, that for thousands of years the ruins of an advanced civilization lay buried under the layers of earth, forgotten by history, until one day in 1920s, almost in 1920s, sorry, in 1920s, basically later Dairam Sahani excavated it, but before that there was one more explorer, a British explorer, who was Charles Mason. Charles Mason was the first one to document the ruins near Harappa in 1826. So 1826 के दौरान चार्ल्स मेसन को फर्स्ट टाइम हड़प्पा में कुछ ruins मिले। उनके ऑब्जर्वेशन ने एक इंटरेस्ट उजागर किया ढूँढने में, इवेंचुअली आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, कि यहाँ पे इस तरीके की एक सिविलाइजेशन थी जो कि इतनी एडवांस थी, इतनी प्रॉस्पर थी कि उनके पास जो भी उनकी नेसेसिटीज़ थी वो पूरी करने के लिए चीज़ें हुआ करती थी। इसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हुए 1920s में मिस्टर दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। उन्होंने अनकवर किया, आप साइड में ये पिक्चर भी देख सकते हैं, उन्होंने अनकवर किया एक अर्बन स्ट्रक्चर और उन्हें मिले वहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स। 1922 की अगर बात करें तो मिस्टर आर डी बनर्जी ने ढूंढा मोहनजोदाड़ो, रिवीलिंग एडवांस्ड प्लानिंग एंड पब्लिक वर्क्स। सो इन दोनों लोगों ने फिर लेटर जा करके इसको डिस्कवर किया। सिंस देन आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनकवर्ड ओवर 1500 साइट्स। तो अभी तक इन टोटल 1500 साइट्स जो हैं वो अनकवर हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग राखीगढ़ी, धोलावीरा एंड लोथल, प्रूविंग दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ हाईली डेवलप्ड एंड वाइड स्प्रेड और civilization. Not only it was really advanced, but it was widespread also, because अगर आप कवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ, एक दो कंट्रीज के हाफ ऑफ पोर्शंस ये कवर कर चुकी थी। अगर हम की साइट्स की बात करें, तो उनमें आती है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। ये क्रूशियल साइट्स हैं समझने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उनका रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम था, एंड मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता है कि सिविलाइजेशन की क्या सोफिस्टिकेशंस थी, आर्कियोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है इस सिविलाइजेशन का। तो जो एक अर्बन प्लानिंग स्ट्रक्चर वहाँ से मिला है, जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, जिस तरीके से रोड्स 90 डिग्री एंगल्स पर कट करती थी, जिस तरीके से वो लोग ट्रेडिंग करते थे, वो एक शो करता है देयर प्रोस्पेरिटी। दे रिवील टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आज के टाइम पे भी अमेज करते हैं साइंटिस्ट को और एक्साइट करते हैं और उन्हें उस बारे में जानने के लिए। एंड ट्रेड नेटवर्क्स चैलेंजिंग प्रीवियस परसेप्शंस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी किस तरीके से डिस्कवरी और एक्सकेवेशंस हुए। पोज दैट हमें समझना है कि जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग टॉप नॉच थी, अर्बन प्लानिंग एंड इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक मास्टरफुल सिटी प्लानिंग थी। उनका एक परफेक्ट ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम था, ग्रेनरीज एंड बाथ्स बने हुए थे, और इकोनॉमी इतनी उनकी हाई थी। सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट? सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मास्टरफुल सिटी प्लानिंग। रिमार्केबल प्लानिंग थी, ग्रिड लेआउट था, जैसा हम आज देखते हैं कि 90 डिग्रीज पे रोड का कट करना, प्रॉपर स्ट्रीट्स होना, राइट एंगल्स पर स्ट्रीट का कट होना, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइज स्पेस होना, द कंसिस्टेंट यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड फाइड ब्रिक्स वो यूज करते थे इन कंस्ट्रक्शन, रिफ्लेक्ट्स दैट कितना सोफिस्टिकेटेड वो हो चुके थे टाउन प्लानिंग के मामले में। ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम की बात करें तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम कंप्राइजिंग अंडर वाटर सीवर्स दैट कनेक्टेड होम्स एंड पब्लिक बाथ्स। तो अंडर वाटर सीवर्स उन्होंने डेवलप कर रखे थे। अगर पब्लिक बाथ्स की बात करें तो पब्लिक बाथ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि लिंक करता है एक हिंदू रिलीजन में होने वाले कल्चर से। फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर हम हिंदू रिलीजन में बात करें तो ग्रुप बेदिंग एक बहुत पॉपुलर
थिंग मानी जाती है, चाहे वो आप बिहार में छठ पूजा की बात करें या फिर आप महाकुंभ की बात करें, तो ये ग्रुप वेदिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस टाइम पर भी होती थी, प्रूविंग दैट एक हिंदुइज्म कल्चर उस टाइम पे डेवलप्ड था ऑलरेडी। दिस इनोवेशन इन सैनिटेशन फैसिलिटेटेड पब्लिक हेल्थ के बारे में वो ध्यान रखते थे, हाइजीन के बारे में, अ फीचर दैट इज रेयर इन अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन, बिकॉज अदर अगर आप मेसोपोटामिया की बात करें या फिर अगर आप पर्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे सैनिटेशन या फिर अगर हम सिस्टम की बात करें, अंडरग्राउंड सीवर्स की बात करें, तो वो सब डेवलप वहाँ नहीं मिलते हैं, वेयर एज से इन दिस वैली इज they just dominantly they just dominate in this area. पोस्ट दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेनरीज एंड बात की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पास सेल्फ सफिशिएंट सारा एग्रीकल्चर उनके पास नीड पूरी करने के लिए इवन 3 to 4 टाइम्स उनके पास ग्रेनरी थी। उनको हंटिंग गैदरिंग की अब ज़रूरत नहीं थी, दे कैन सेटल डाउन, दे कैन ग्रो, मेक लाइक बिल्ड कंप्लीट देयर एग्रीकल्चरल नीड्स, वो ग्रो करते थे, वही सब चीज़ें खाते थे। दे आर नाउ चेंजिंग फ्रॉम दैट हंटर गैदरर थिंग टू जस्ट सेटलिंग डाउन, टाउन सेटलमेंट प्लानिंग की तरफ वो बढ़ रहे थे। ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदाड़ो इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। These facilities not only supported food storage and ritual practices but also showcased civilization's emphasis on community and public life. Economic activities, agriculture and trade. Agriculture was the central to the Indus Valley economy with the cultivation of wheat, barley and cotton. ये उनके मेन कल्टीवेशन क्रॉप्स थे। ट्रेड नेटवर्क साइड में आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर आपको शो कर रही है, वो सारे आप बोलेंगे टॉयज़ की, टेराकोटा टॉयज़ वो बनाते थे, कुछ अपने वो टूल्स क्रिएट करते थे। सो वो सारे टूल्स जो कि एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं, इनिशियली दयाराम साहनी, मिस्टर दयाराम साहनी को, आर डी बैनर्जी को, और उसके बाद मल्टीपल आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने भी वहाँ एक्सकेवेट किया है, दे गॉट फ्यू न्यू टूल्स, टेराकोटा टॉयज जो डिपिक्ट करते हैं कि वो उनका आर्ट फॉर्म भी कितना रिच था। ट्रेड नेटवर्क्स उनके पाए जाते हैं मेसोपोटामियन पर्शियन सिविलाइजेशन एंड बियॉन्ड, हाईलाइटिंग द सिविलाइजेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सील्स डिस्कवर्ड अक्रॉस रीजन इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव ट्रेड। तो उनके सील्स मिले हैं मेसोपोटामिया में भी जो ये प्रूव करते हैं कि वो ट्रेड लिंक्स उनके थे इवन टिल अफ्रीका एज वेल। So this was about how the urban planning and economy was flourishing in the IVC. In the IVC, post that let's just see legacy and theories on the decline. So जब ये इतनी महान सभ्यता थी, they were having plenty of all the things which they need to suffice their requirements to live a good life. जब उनके पास एक proper town planning थी, proper architecture था, so they were good at town planning, they were good at agriculture, they were good at making all the things of their needs. Then why was लाइक क्यों उसका डिक्लाइन हुआ? सो उसके बारे में जानते हैं। सो थ्योरी क्या बताती है? सो देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, नो थ्योरी हैज़ येट बीन प्रूवन, कुछ भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हुआ है कि क्यों उस महान सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। बट स्टिल देर आर कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि ये माइट बी, दीज माइट बी द पॉसिबल रीजन्स वाई दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। सो उसमें देखते हैं पहला रीज़न विच इज़ क्लाइमेट चेंज एंड रिवर शिफ्ट। सो ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पर्टिकुलरली ड्रॉट सूखा पड़ गया, और ये सूखा पड़ना ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बेसिकली जो सरस्वती रिवर थी, द ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर अलोंगसाइड शिफ्ट्स इन रिवर कोर्सेज likely disrupted the agriculture leading to urban abandonment and societal collapse. So सरस्वती रिवर जो थी वो बेसिकली ड्राई हो गई थी अलॉन्ग साइड शिफ्ट इन रिवर कोर्सेज शिफ्ट हो गए थे। मीन्स जो पहले इंडस जिस तरीके से आईवीसी के कोस्ट से निकल के जा रही थी उसके पैटर्न में शिफ्टिंग दिखी थी। इन सब रीजंस की वजह से अगर रिवर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली खेती में, एग्रीकल्चर में ड्रॉप दिखेगा, डिसरप्शन होंगे, बिकॉज कहीं भी अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए एक मेन फैक्टर इज द रिवर शुड बी नियर बाय, रिवर वहाँ होनी चाहिए सो दैट वो इरीगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली हो पाए उस एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए। बट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, वो उसने डिस्टर्ब किया एग्रीकल्चर को, लीडिंग टू अर्बन अबेंडनमेंट। जब वहाँ एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा तो जो लोग जो वहाँ पर सेटलमेंट एक बनाए हुए थे वो वहाँ से शिफ्ट होंगे, सोसाइटी कोलैप्स होगी, सोसाइटी वहाँ से मूव आउट करेगी। देन कल्चरल लेगेसी, इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर सोसाइटीज। सो दूसरा क्या माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन कल्चर थ्रू अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंटिन्यूइंग एलिमेंट्स इंक्लूड
weight and measurement system and various aspects of cultural continuity in religious symbols and practices. So एक अगर हम कल्चर की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उन्होंने न सिर्फ टाउन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम किया था, बट उन्होंने कंटिन्यू किया था और डिस्कवर किया था कि हम किस तरीके से वेट मेजरिंग सिस्टम्स, कॉइनिंग, किस तरीके से बार्टर कर सकते हैं, किस तरीके से वो कॉइन्स एंड सील मार्क्स बना सकते हैं। तो ये भी एक कल्चरल लेगेसी थी जो फॉर्म हुई थी उस सोसाइटी में। Still research and discoveries are ongoing. Mm, just सो स्टिल अगर हम आज की भी बात करें तो स्टिल रिसर्च एंड डिस्कवरीज चल रही हैं। ऑनगोइंग रिसर्चेज इंक्लूड्स एक्सकेवेशन एट राखीगढ़ी। स्टिल राखीगढ़ी एंड धौलावीरा में एक्सकेवेशंस होते हैं, रिवीलिंग न्यू इंसाइट्स इनटू द सोसाइटल रिलेशंस ऑफ आईवीसी। आज भी रिवील होते हैं नए नए फैक्ट्स उस सोसाइटी के बारे में जो आज से 4000 साल पहले थी। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि ऑब्वियसली जो भी चीज़ें थी वो डिस्कवर हो चुकी हैं 1920s में, 1950s तक, बट साइंटिफिक एडवांसमेंट जैसे जैसे होंगे हमारे पास और प्रॉपर टूल्स आएंगे और प्रॉपर हमारे पास मशीनरी आएगी जो हमें हेल्प करेगी जानने में उस टाइम के सिविलाइजेशन को। सो जिस तरीके से हम बोलते हैं डीएनए एनालिसिस ऑफ द एंशिएंट स्केलेटन्स, तो मोहनजोदाड़ो में जिसे माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है, वहाँ पे जो भी स्केलेटन्स पाए गए हैं उनकी डीएनए एनालिसिस से हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। जेनेटिक लिंक्स बताती है टू प्रेजेंट डे साउथ एशियंस। देन एनहेंसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या बदलाव आए, किस तरीके से वहाँ की सिविलाइजेशन प्रॉस्पर हुई, डिक्लाइन हुई, ये सब चीज़ों की रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन है। एंड इसमें स्टिल हेल्प मिलती है नए नए साइंटिफिक डिस्कवरीज से, ताकि वो और जान पाएँ उस सिविलाइजेशन के बारे में। अगर आज के टाइम की बात करें तो इस वर्ल्ड हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को ने इसे नाम दिया है यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा वर्ल्ड डेजिग्नेटेड, उनको यूनेस्को ने नाम दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में। समझते हुए उनकी कितनी सिग्निफिकेंस है, उनको बोला गया है प्रिजर्व करने के लिए। उनका एग्रीकल्चरल प्लस कल्चरल अचीवमेंट्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए हमें समझने के लिए। ह्यूमन की एक लाइफ जर्नी को, ह्यूमन के एक पास्ट हिस्ट्री को, एवोल्यूशन को समझने के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है दैट उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के का सिग्निफाई किया गया है उससे। इंश्योरिंग दैट द लेगेसी एंड्योर्स थ्रू एजुकेशन एंड टूरिज्म, वहाँ टूरिज्म बना रहे एंड उसकी लेगेसी कंटिन्यू रहे उस महान सिविलाइजेशन की। सो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट द इंडस वैली civilization. The IVC was one of the most advanced and mysterious civilization of the ancient world, but many of its secrets are still hidden beneath the earth. Could you be the one to uncover it? If yes, drop a comment. Thank you.